नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और लेट्स डिकोड में आज बात होगी भारत सरकार के बजट की। लेट्स डिकोड में हम बजट के हर एक पहलू को डिकोड करके आपके सामने रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार भारत सरकार का बजट पेश किया। लगभग 80 मिनट के अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने हर सेक्टर को छुआ, लेकिन जैसे ही बजट का भाषण खत्म हुआ, विपक्ष ने तुरंत ही अपना वर्डिक्ट निर्मला सीतारमण के बजट पर सुना दिया। विपक्ष का यह कहना था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में कुछ भी खास नहीं है, किसी भी वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया। खासतौर पर अगर बजट की बात करते हैं तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो इस बात को देखती है बजट में कि उसके लिए व्यक्तिगत और तात्कालिक लाभ जो है इस बजट में टैक्स में कोई छूट मिली है या नहीं मिली है, वो इस बजट में बिल्कुल नहीं था। क्योंकि पिछले ही बजट में सरकार ने 12 लाख तक की जो सैलरी वाले लोग थे वो उनको टैक्स फ्री कर दिया था। सरकार की तरफ से यह कहना है कि ये जो बजट है वो विकसित भारत का रोड मैप क्रिएट करता है, इसीलिए लोक लुभावन जो घोषणाएं हर बार चुनाव की दृष्टि से की जाती थी वो इस बार के बजट में नहीं की गई हैं। और अगर इस बजट के हर पहलू को खास तौर से अगर देखें तो सरकार का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा है और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक अच्छा खासा बजट जो है इस बजट में आवंटित किया गया है। खास तौर पर अगर टायर 2, टायर 3 सिटीज की बात करें तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से उन शहरों में बढ़ाई जाएं, उसको लेकर इस बजट में लगभग 12 लाख से ज्यादा का करोड़ का आवंटन किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस बजट से आम आदमी को क्या मिला। तो पहले ही सरकार ने क्लियर किया था कि ये रिफॉर्म का बजट है, बहुत सारी चीजें बुनियादी तौर पर बदली जा रही हैं ताकि आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट को व्यापक तौर पर इंडिया में एक ऐसा फेवरेबल माहौल तैयार किया जाए जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े पैमाने पर यहां पर इन्वेस्ट करें। डिफेंस के सेक्टर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बजट था और आपने देखा कि डिफेंस के बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, क्योंकि वर्तमान में जो ग्लोबल परिस्थितियां बनी हुई हैं और टू वॉर फ्रंट के लिए जितने भी इक्विपमेंट चाहिए और डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए यहां पर बजट को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इस बजट में निर्मला सीतारमण ने जितनी भी दवाइयां हैं जो बुजुर्ग लोग खाते हैं, चाहे वो कैंसर की दवाइयां हैं, उन पर जो है टैक्स को घटाया है, इसलिए दवाइयां सस्ती होंगी। रेलवे के नए कॉरिडोर हाई स्पीड ट्रेन के यहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं और वो जो है बहुत जल्द बनकर तैयार होंगे, जिससे रेल कनेक्टिविटी हाई स्पीड ट्रेनों की वो बहुत जल्द बढ़ने वाली है। इसके साथ ही विपक्ष ने ये कहा कि अगर आप इस बजट को देखते हैं तो सरकार ने आखिरकार जॉब क्रिएशन पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया। इसका जवाब भी सरकार की तरफ से आया है कि हमने बहुत सारे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें 27 कंट्री थी और 27 कंट्रीज में एक तरीके से पूरा नया आयाम जो है, पूरी मार्केट ओपन की गई है जहां पर अब अपने भारत जो है अपने सामान को भेज सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद इकोनॉमी को किस तरीके से स्टेबल रखा जाए, नए मार्केट जो सर्च किए गए हैं भारत के द्वारा, वो यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील में साफ तौर पर देखा गया है। इस बजट में एक खास बात और भी रही कि योग को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से एम्स बनाए जा रहे हैं उसी तरीके से आयुर्वेदा एम्स जो है उनकी संख्या अब बढ़ाई जाएगी और नए आयुर्वेदा एम्स जो है भारत में और ज्यादा बनाए जाएंगे ताकि हर्बल मेडिसिन और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है उसको जो है बहुत तेजी से बढ़ाया जाए। इसके साथ ही हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। ये एक बड़ा स्टेप है जो बजट में जिसका प्रावधान किया गया है। खास तौर पर टूरिज्म सेक्टर में भारत सरकार फोकस कर रही है कि लोग पर्यटन के लिए बाहर जाते हैं, हम उन्हीं पर्यटन को यहाँ पर आइडेंटिफाई करें। भारत की प्रकृति में असीम संभावनाएं हैं और इस सेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए टूरिज्म के सेक्टर में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये उम्मीद की जा रही थी कि वेस्ट बंगाल में
केरल में, तमिलनाडु में, यहाँ पर विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, पंजाब में भी चुनाव होने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इन चुनावी राज्यों में सरकार जो है वो लोक लुभावन घोषणाएं करके अपनी तरीके अपने लिए फेवरेबल माहौल तैयार करेगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर चुनावी वादे नहीं किए गए, लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की गई, लेकिन केरल को अच्छा खासा बूस्ट दिया गया है। खासतौर पर अगर हम फिशरीज की बात करते हैं और नारियल पानी के लिए एक अलग तरीके से बजट का प्रावधान इस बजट में देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर इस बजट में सरकार किसी भी तरीके से आपको रेवड़ियां बांटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस बजट में वही चीजें रखी गई हैं जो लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती हैं, वो तमाम चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन विपक्ष जो है अब सवाल ये खड़े कर रहा है कि जो 2 करोड़ जॉब देने की बात की जा रही है, आखिर आपका कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें आप हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे? आपने युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया? हर बार यही होता है कि बजट के बाद विपक्ष जो है कहता है कि इस बजट में कुछ भी चीज़ें नई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो कैबिनेट के सहयोगी हैं उन्होंने इस बात को रखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो विकसित भारत की नींव रखेगा और 2047 तक जो विकसित भारत का रोड मैप है वो हर सेक्टर में जो हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो इस गोल को अचीव करने के लिए ये जो बजट है वो बहुत कारगर साबित होने जा रहा है।